आप में से कई सारे व्यूअर्स 2024 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने पिछले 10 सालों में 16% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मेरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आइए इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जनवरी 2013 से ये फंड चल रहा है। इसको लगभग 11 साल पूरे हो चुके हुए हैं स्टार्ट हुए। वहीं अगर हम इसके पिछले 10 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो इसने जो एनुअली रिटर्न दिया है 16.85% तक का इसने रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। एक्सपेंस रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.92% है। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है कि किसी भी फंड को मैनेज करने वाले जो फंड मैनेजर होते हैं उनके द्वारा एक फ़ीस ली जाती है जो हमारे रिटर्न से कट की जाती है प्रत्येक साल, तो वो होता है एक्सपेंस रेशियो। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.92% है जो कि 1% से भी कम है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जिट लोड की। इसका एग्जिट लोड 1% है। यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट इस फंड में स्टार्ट करते हैं लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट बंद करके 1 साल के पहले ही पैसा आप निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा फंड मैनेजर को, जो कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है उससे कट किया जाएगा। अब इसके बात करते हैं हम इसके फंड साइज़ की। अगर बात करते हैं तो इसका फंड साइज़ काफ़ी बड़ा है, 45,993 करोड़ रुपए का फंड है। तो काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आइए बात करते हैं इसमें जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो क्या है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किस प्रकार से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर आप इसमें SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप मिनिमम 100 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप जब किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको रिटर्न पर आपको एक टैक्स देना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसमें आपको किस प्रकार से टैक्स लगेगा। तो इसमें 2 प्रकार से आपको टैक्स लगता है। यदि आप 1 साल के पहले फंड से अपना रिटर्न निकालते हैं तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो जो होता है रिटर्न पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप 1 साल बाद अपना फंड से अपना रिटर्न निकालते हैं तो आपको उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसमें क्या होता है कि 1 लाख से ऊपर के रिटर्न पर आपको सिर्फ 10% का टैक्स देना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो किस प्रकार का है। अगर इस म्यूचुअल फंड में हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमारा पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो ये इक्विटी सेक्टर में 88.67 तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और डेट सेक्टर में इसने 0% पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं अदर सेक्टर में इसने 11.33% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसमें इसने 7.4% तक का कैश इसने अभी बचा के रखा, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर नहीं रखा है। ये इसलिए बचा के रखते हैं म्यूचुअल फंड कि अगर कोई भी अच्छी स्कीम आती है तो वहाँ पर हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा फंड में बेनिफिट दे पाएँ। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड होता है 4 से 5% तक का अपना कैश बचा के रखता है, लेकिन इसने 7.4% तक का कैश बचा के रखा है, जिससे अगर कोई भी अच्छी स्कीम आती है तो ये लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसने इतना % कैश अभी बचा के रखा हुआ है, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अब आइए हम लोग देखते हैं इक्विटी सेक्टर में इसने जो हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर इसने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये इसने फाइनेंशियल सेक्टर में 33.6% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा सेक्टर है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर है, तो यहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब वहीं बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। एनर्जी सेक्टर में इसने 12% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एनर्जी सेक्टर भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ग्रो करने के, वहाँ पर भी इसने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर, जो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस, खासकर जो कोविड-19 हुआ है उसके बाद से हेल्थ केयर सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इसमें फ्यूचर में ग्रो करने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वहाँ पर इसने 12.6% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी तो ऐसा सेक्टर है ही कि फ्यूचर में इसमें ग्रो होने के चांसेस हमेशा ही बने रहते हैं, तो यहाँ पर इसने 10.8% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैपिटल गुड्स, यहाँ पर इसने 7.9% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कम्युनिकेशन में इसने 5% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वही कंस्ट्रक्शन सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 7.5% तक का इसने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अदर सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 10.3% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर इसने कुछ अच्छे सेक्टर चूज कर रखे हैं जहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इससे क्या होता है कि इस म्यूचुअल फंड की फ्यूचर में ग्रो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में 10 साल पहले लमसम इन्वेस्टमेंट किए होते तो यह
म्यूचुअल फंड हमको किस प्रकार से और कितना रिटर्न देता। तो 10 साल पहले अगर हम इसमें 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो इसने जो रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में एनुअली 16.85% का, उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे फंड की वैल्यू 18,98,223 रुपये हो गई होती, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। 10 साल में कोई फंड 4 लाख का 18 लाख बना रहा है तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा होगा, तभी इतना ज़्यादा फंड वैल्यू हमारी बढ़ सकी है। अगर वहीं हम बात करते हैं कि अगर इस म्यूचुअल फंड को हम 10 साल बाद अपना रिटर्न वापस नहीं निकालते हैं इस म्यूचुअल फंड से, अगर उस फंड को 40 साल तक हम लोग कंटिन्यू रखते हैं तो ये फंड हमारा जो रिटर्न है उसकी वैल्यू बना देता 20,28,65,770 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो गई होती। फ्रेंड्स, मैंने इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको सारी डिटेल बता दी है। इसका मैंने आपका जो रिटर्न इसने दिया है उसके बारे में भी बता दिया और इसका सारी बेसिक जानकारी भी दे दी। तो आपको अब डिसाइड करना है कि 2024 में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए कैसा ऑप्शन रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।